प्रश्न शक्तिपात क्या है और इसे कैसे करते हैं, इसके क्या उपयोग हैं, क्या लाभ हैं। तो शक्तिपात हम 3 तरह से करते हैं। पहली, कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए। यदि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत है तो अपने शिष्य की कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए हम ऊर्जाओं का प्रयोग करते हैं। और ऊर्जाओं का प्रयोग कैसे करते हैं कि अपनी ऊर्जा के द्वारा हम दूसरे बच्चे का, बच्ची का इंजन स्टार्ट कर दे रहे हैं, जिससे जो है जागरण शुरू हो जा रहा है। एक धक्का, ऊर्जा का एक धक्का हम दे रहे हैं उसको। और दूसरा, कोई विद्या हमारे पास है, उस रहस्यपूर्ण विद्या को हम अपने शिष्य में स्थानांतरित करना चाह रहे हैं, तो भी हम शक्तिपात के माध्यम से स्थानांतरित करते हैं। तीसरा, हमारे पास कोई सिद्धि है, कोई रिद्धि है और वह हम अपने शिष्य को देना चाहते हैं, कोई शक्ति है, सिद्ध शिष्य को देना चाह रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में भी हम शक्तिपात का प्रयोग करते हैं। शक्तिपात कैसे करनी है? स्पर्श के द्वारा, वाणी के द्वारा, या दूर कहीं बैठे हैं स्मरण के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम बैठे हुए हैं और हमें ऐसा लगता है कि शिष्य को अब आवश्यकता है इस चीज़ की, तो उसे वहीं से प्रदान कर देना। या कोई शिष्य आया हुआ तो उसे स्पर्श करके या वाणी के द्वारा हम शक्तिपात करते हैं। शक्तिपात किसके साथ किया जा सकता है? जिसमें ऊर्जा की बहुत कमी है, बहुत दीनहीन है, मृत्यु समीप आकर खड़ी हो गई, बुजुर्ग है या युवा भी है लेकिन मृत्यु अब समीप आ गई। ऐसे शक्तिपात का जो सबसे साधारण रूप हो सकता है वह मैं आपसे कहूँ, आप भी कर सकते हैं। जैसे कोई बीमार है, किसी के शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, तो कोई भी शरीर का भाग आप स्पर्श कीजिए, यहाँ पे हाथ रख दीजिए या उंगली रख दीजिए और लगातार अपने अंदर एक विचार पैदा कीजिए कि इसे कोई बुखार नहीं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो हीलिंग पावर है वह उसकी हीलिंग पावर को जाकर बढ़ा देगा और जो भी समस्या हुई होगी उसके शरीर में वो नष्ट हो जाएगी। थोड़ी देर में ही वह कहेगा कि हाँ, मुझे अब ये समस्या नहीं रहेगी। आप हैरान रह जाएंगे। यही शक्तिपात है। और जब ये हम ऊर्जाओं के स्तर पर करते हैं, किसी जागरण के पर्पस से करते हैं, किसी को सत्य के लिए, किसी को परमात्मा के मार्ग के लिए उत्साहित करने के लिए ऊर्जा देते हैं, तो वह शक्ति का बड़ा रूप है। जैसे कि हमारी कुंडली शक्ति जागृत है, अब मैं अपने शिष्य की कुंडली शक्ति को जागरण करना चाह रहा हूँ और समय उसके पास कम है, योग्यता भी रखता है लेकिन समय कम है, या उसने अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर दिया, तो ऐसी अवस्था में हम शक्तिपात कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा के द्वारा, अपनी कुंडली शक्ति से जो ऊर्जा बनी है, जागी है, उस ऊर्जा से उसके मूलाधार पर प्रभाव छोड़ रहे हैं। शरीर के किसी भी भाग में आप स्पर्श करेंगे तो मूलाधार से ऊर्जा ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी, जो उसके अंदर होगी और जो आपने ऊर्जा छोड़ी, ये दोनों मिलकर जो है उसकी कुंडली को जगाने में सक्षम है। इस तरह से शक्तिपात होता है। वर्तमान में जो शक्तिपात किया जा रहा है यह कोरा पाखंड है, जिसमें शक्तिपात जैसा कुछ भी नहीं है। स्वयं किसी गुरु का कोई चक्र जागृत नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि मैं प्रमाण देने को राजी हूँ, मैंने ओम दिखाया, मैं सहस्त्र चक्र भी दिखाने को राजी हूँ और भी चक्र के प्रभाव दिखाने को राजी हूँ, उनके प्रमाण देने को राजी हूँ, लेकिन किसी गुरु का कोई चक्र जागृत नहीं है। और जिसका चक्र जागृत नहीं है वह शक्तिपात नहीं कर सकता। लेकिन अगर नहीं कर सकता है तो फिर हर दीक्षा देने वाले का जो माथा छुआ जा रहा है, भभूत भस्म लगाई जा रही है, फिर उनके शरीर क्यों डोल रहे हैं, आंसू क्यों निकल आते हैं? तो जो हृदय से बहुत कमज़ोर हैं, जिनमें अत्यंत श्रद्धा है, ऐसे व्यक्ति जब किसी नामी आदमी के पास जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गुरु हो, किसी भी तरह का हो, उनकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं कि मतलब कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया है। जैसे प्रधानमंत्री हाथ रख दे तो ये ज़िंदगी भर बताने के लिए कहानी होगी आपके पास कि प्रधानमंत्री हमको छुए थे, हमको कुछ बोले थे, शब्द, फोटो है प्रधानमंत्री के साथ में। इसी तरह के अहंकार में आप पूरे जीवन पड़े रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह से जिन बाबाओं के बड़े नाम हैं, जब वो आपको स्पर्श करते हैं तो शरीर अलग हरकत करना शुरू कर देता है। या बहुत ज़्यादा करुणा आपके अंदर है, बहुत श्रद्धा है किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, जब वह आपको प्रेम करता है, स्पर्श करता है, तो आंसू आने स्वाभाविक, शरीर में कंपन स्वाभाविक। और बहुत से ऐसे ड्रग्स भी हैं जो आपके मन को मोह लेते हैं, सम्मोहन में ले लेते हैं, या गुरु भी अपने सम्मोहन में ले लेता है। छोटा मोटा जादू है ये। तो जब वो ड्रग्स को पीस कर भस्म, भभूति, बहुत सारे पदार्थों से मिलाकर आपको छूते हैं तो उसकी सुगंध से शरीर इस तरह का व्यवहार कर सकता है, इसकी भी संभावना है। शक्तिपात केवल तभी किया जा सकता है जब मृत्यु समीप हो या बहुत योग्यता हो शिष्य में, लेकिन स्वयं से ना कर पा रहा, ऐसी दशा में शक्तिपात किया जाता है। ऐसे नहीं कि कोई भी दीक्षा के समय ही आपको छू कर शक्तिपात कर रहा, बता रहा कि मैंने शक्तिपात कर दिया है, और इसके बाद 2 दिन बाद आप उस आदमी से मिलो जो शक्तिपात करवा के आया, ठीक वैसे ही है, बुराइयां कर रहा है, गालियां दे रहा है,
और उसी तरह का व्यवहार है, कुछ भी नहीं बदला, कोई क्रांति नहीं घटित हुई। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो शक्तिपात हुआ भी है, जो बताया जा रहा है शक्तिपात है, वह कोई शक्तिपात नहीं। शक्तिपात का मतलब है पूर्ण बदलाव, महाक्रांति, महाविस्फोट, ऊर्जाओं का विस्फोट। और जब शक्ति के पात के बाद भी व्यक्ति वैसी ही हरकत में है, वैसे ही व्यवहार में है, तो फिर वह गुरु उचित नहीं है। ऐसे गुरु को छोड़ देना बेहतर है। यदि शक्तिपात के बाद भी कुछ नहीं बदला, ठीक वैसा ही जीवन है, उसी बात वो जी रहा है, बस श्रद्धा के कारण गुरु के प्रति समर्पित है, तो फिर ऐसा शक्तिपात किसी कीमत का नहीं। क्योंकि छोटे मोटे सम्मोहन से भी हम किसी को सम्मोहित कर लेते हैं और इसकी आंखों में चाहें तो आंसू भी निकलवा सकते हैं, और चाहें तो उसके शरीर में कंपन भी पैदा कर सकते हैं। ये छोटा मोटा जादू, इसे शक्तिपात नहीं कह सकते। शक्तिपात का मतलब है महाविस्फोट। जैसे विवेकानंद बहस करने गए रामकृष्ण परमहंस के साथ में, ईश्वर होता है कि नहीं होता है, तो ऐसी दशा में कि जान गए कि उचित समय है और इन्हें एहसास कराना जरूरी है, शिष्य भी बनाना है आगे। तो ऐसी दशा में विवेकानंद से बातचीत नहीं करते हैं रामकृष्ण, सीधा उनके हृदय पर पांव रख देते हैं, और उस समय उनके अंदर ऊर्जा का महाविस्फोट होता है, ऊर्जाओं का दर्शन भी वो करते हैं। तो ऐसा हो सकता है। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को कई बार स्पर्श किया, लेकिन वो घटना फिर दोबारा कभी नहीं घटी। जानकर किया था, उस समय जरूरी था, आवश्यक था।